है, 3 महीना पे मिलता है, 8 महीना में मिलता है, तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यदि 7500 रुपये की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, हाफ अर्ली है, हाफ अर्ली मतलब यहाँ जो ब्याज लग रहा है, जनरली हम लोग का जो रेट दिया हो रहता है वो रहता है वार्षिक मतलब साल भर का। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का जो मन है, कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है भाई हम साल भर पे पैसा नहीं दे पाएंगे, हम 6 महीना पे पैसा दे देंगे, 3 महीना पैसा दे देंगे, उसके हिसाब से मेरा EMI कर दो। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा मतलब हाफ अर्ली होगा, तो जो रेट होता है अगर 8% वार्षिक है मतलब 12 महीना का अगर 8% है तो 6 महीना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%, उसका आधा हो जाएगा। क्योंकि 6 महीना पे करेंगे तो रेट हो जाएगा मेरा आधा और समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n कितना हो जाएगा भाई, n हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 6 माही रहेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि समय कितना, 1 साल के बाद, तो 1 साल में कितना कंपाउंडिंग बनेगा, 6 महीने का 2 बनेगा इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ से n हुआ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो सवाल में कह रहा है आपसे, सवाल जो कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि 1 वर्ष के बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, अब 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है भाई, ये होता है 4/100 मतलब हो जाएगा 25 से 26। ठीक है, अच्छा पहला साल। अब अगर n बार कितना है तो 2 बार में करते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625, ये कितना होता है, ये होता है 676। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो दोनों का ब्याज कितना मिल रहा है, जो ब्याज हो जाएगा कितनी राशि होगी 1 वर्ष के बाद। तो ब्याज नहीं पूछ रहा, तो ब्याज निकालने की जरूरत है नहीं, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में है 7500 रुपये की राशि, 7500 किसका वैल्यू है, 625 का, तो हमको बताना है किसका, 676 का। ठीक है, अगर ब्याज पूछता तो क्या करते, माइनस कर देते। ठीक है भाई, अब यहाँ से काटिए इसको, काट छट कीजिए 25 से 25 बार में उड़ गया, यहाँ से 25 थी या 75, ये हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, और लास्ट में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 छक 72, एक ही ऑप्शन आ रहा है, फिर ज़्यादा हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 8112 6 महीना पे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड नहीं कहेगा, 6 महीना का, 3 महीने का, कुछ भी कहेगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है भाई, बच्चा ने तिमाही आधार पे 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 1,20,000 रुपये का ऋण लिया, तो ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बहुत जो ऑप्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। तिमाही है, तिमाही आधार पे। ठीक है, तो रेट पहले यहाँ निकालिए, रेट अगर 20% है, 20% किसका है, 12 महीने का, तो 3 महीना कितना हो जाएगा भाई, 3 महीने का यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा रेट कितना आ गया, यहाँ से आ गया 5%। ठीक है, और 1 वर्ष में 3 महीना का कितना क्वार्टर होगा, जो n बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 साइकिल बनेगा, मतलब n बराबर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हमको निकालिए कि 1 वर्ष के बाद कितना राशि मिलेगा। % के रेट से 4 साल का जो होता है CI वो होता है कितना, ये होता है आपका, होता है 21.55 लगभग में इतना आता है। ठीक है, ये सब बहुत काम का डाटा है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत फास्ट बनाओगे। ठीक है, फिर नहीं तो फिर निकालना पड़ जाएगा, निकालने के लिए फिर बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब सवाल में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1,20,000 है। ठीक है, ये होता है अपने आप में 100% का वैल्यू। ठीक है, तो CI अगर इतना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब 121.55 का वैल्यू बताना है। तो ये ना मेरा निकलेगा अमाउंट, ये मेरा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा काट छट कीजिए इसको, 0000 उड़ गया, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 60 की 0, 6, 12×5 60 166 की 6 कैरी 6, 12×6 18 की 8 कैरी 1, 12×24 25 की 5, अब 12×2 14, कितना आ रहा है 145,860 ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कैलकुलेशन है, 1 0 और यहाँ चिपकाएंगे, क्योंकि 1 0 यहाँ भी 2 0 था ना, तो 2 0 और चिपकेगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 145,860 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये जो डाटा है मेरा क्या है, अप्रॉक्स में डाटा है। ये क्या है भाई, ये अप्रॉक्स में।
देखिए अगर याद नहीं रहेगा तो फिर हमको निकालना पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो 5% का और 10% का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इसको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए क्या करना है, उसको याद कर लेना है। मैंने फर्स्ट क्लास में टेबल दे भी दिया था, तो वहाँ से भी आप लोग फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए हम लोग 6 महीना में बोलेगा, 3 महीना का बोलेगा, किसी महीना का बोलेगा, हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। टेस्ट होता है बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, मेंस का सवाल है। बोल रहा है कि 5,500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, मतलब 8 महीने पे हमको ब्याज क्या है, ब्याज ले रहा है, ठीक है जी। तो पहले यहाँ रेट निकालिए। 15% कितना का है, 12 महीने का है, तो 8 महीने के यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5 बार में, मतलब कि हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, ठीक है। और यहाँ से एन कितना हो जाएगा, 24 महीना में 8 महीने का अगर साइकिलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 24 3 साइकिल। अब 10% का भाई 3 साल का सक्सेसिव सबको पता है, सी आई कितना बनेगा, सी आई बनेगा, ये बनेगा मेरा कितना 33.1% मेरा बनता है, ठीक है। टेबल मैंने सब दे दिया है क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में है, क्या कर रहा है कि 5500 की राशि है ना, तो 5500, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि ब्याज बताना है, तो इसका इतना निकाल देना है, और का सी आई यही ना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 33.1/100, ठीक है। ये मेरा रेट है, ये ठीक है। 0000 उड़ गया, यहाँ से जो आंसर आएगा लास्ट में पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 0.5, देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा कितना हो जाएगा भाई, मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, मेरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख करके भी हम लोग मार सकते हैं, ठीक है। इतना रुपया मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 1820 रुपये 50 पैसा। चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत? 6 माही 3 माही 8 माही कुछ भी कहेगा तो हम लोग बना लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे जो बढ़ रहे हैं डीपी हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए डीपी कांस्टेबल का, एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसे उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है, ठीक है। वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है। यदि इस तरह उन्हें 166.4 रुपये का फ़ायदा होता है तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितना पैसा उधार लिया है। देखिए सवाल में है बहुत लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, लेकिन खाली आपको समझना है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक जो साहूकार है 4% प्रति वर्ष की तरफ पैसा उधार देता है। देखिए रेट कितना कितना है भाई, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक जो साहूकार है 4% के रेट पर पैसा उधार लेता है, ठीक है जी, और क्या करता है, दूसरे को क्या करता है कि 8% के रेट पर दे देता है उधार, ठीक है। और ब्याज बोलता है कि कितना लेना है, 6 माही, मतलब अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, कि 6 महीने में ब्याज लेंगे 8% पर। 4% पर उधार लिया और किसको, उसको दे दिया, किसको, 8% रेट पर दे दिया, और बोला कि कितना है ब्याज हम लेंगे 6 महीना पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से रेट कितना है भाई, रेट है मेरा, देखिए रेट कितना है भाई, ये है मेरा 4%, इसका टाइम कितना है, ये है मेरा 1 साल, समझ में आ गया। अब क्या किया, देखिए चालाकी कैसे कर रहा है, पैसा तो लिया 4% पे, लेकिन दे रहा है किसको, दूसरे बंदे को दे रहा है, उसका रेट है 8%, कितना, अर्धवार्षिक रूप से। तो अगर 12 महीना में अगर रेट 8% है तो 6 महीना में कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 4%, आर बार यहाँ कितना आ गया 4%, लेकिन टाइम यहाँ कितना हो गया, जब अर्धवार्षिक देगा तो 6 महीना पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे साइकिल कितना बनेगा, 2 का, मतलब अगर रेट अगर ब्याज जो लगता है अगर अर्धवार्षिक होता है तो रेट होता है आधा, समय क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो गया 2। अब इसका 4% के रेट से 2 साल का सक्सेसिव निकालिए, सक्सेसिव क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 4 4 8, ये बनेगा 8.16%, क्योंकि एक बार क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़िए 4 4 8 और फिर गुना करना है, तो 8.16%। 4% पहले हमको ब्याज ले रहा था, दे रहा था कितना 8.16, तो कितना ज़्यादा इसको फ़ायदा हो गया, ब्याज लिया 4% पर और इसको ब्याज ले रहा है कितना 8.16, तो कितने का फ़ायदा, तो ये हो जाएगा 4.16%। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, इसी के कारण इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि पैसा ले रहा है कुछ रेट से और दे रहा है कुछ रेट पर। तो ये हो जाएगा इसका जो वैल्यू है कितना भाई
66.4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इसी के वजह से। समझ में आ रहा है भाई? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो 1% का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 166.4 डिवाइड बाई 4.16। और जो पैसा होता है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू बता देना है। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेटिव नहीं है तो बहुत ईजी सवाल है। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे भाई? 1 0 ऊपर चिपका देते हैं। ये मेरा पॉइंट खत्म हो गया। ऐसे यहाँ से 4 बार में उड़ जाएगा। तो यहाँ जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई? कितना उधार लिया होगा? ये हो जाएगा 4000 रुपया मेरा निकल जाएगा। क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, उसने पैसा कितना उधार लिया? 4000। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं जितना है 6 महीना पे, 8 महीना पे, जितना भी क्वेश्चन था मैंने कोशिश किया कि सभी को बेस्ट तरीके से कवर करूं। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है भाई, ज़रूर बताना एकदम। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा आज क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।